तावील फिर इस्तेमाल हुआ। तावील के जो मानी हैं उनमें से एक मानी, गरचे हमारे सरनामे कलाम की आयत में लफ्ज़ तावील था, मगर हम अभी तावील की तावील तक न पहुंच पाए हैं। कुरान मजीद में 16 मकामात पर लफ्ज़ तावील को इस्तेमाल किया गया और तावील के जो माने उलमा ने शुमार किए हैं उनमें से एक माना तावील बमाने तफसीर, दूसरा माना तावील यानी जाहिरी माना के बरखिलाफ कोई और माना, तीसरे माना तावील जाहिरी माना मगर सिर्फ खास लोगों के इल्म के लिहाज से, आम के इल्म के लिहाज से नहीं। तावील के चौथे माना हकाइक का इल्म, हकाइक वजूदिया। तावील के पांचवी माना और इत्तफाक से 5 ही माना है। तावील के कितने माना है? 5। और हुरूफ कितने हैं? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और तावील के 5वें माना है हकाइक गैबिया। फिर कभी इस मौजू को उठाएंगे तो फिर इस पर तफसील से बात करेंगे, वरना इल्म और हिल्म का उन्वान रह जाएगा हमारा। बस ये बात समेटते हुए कि लफ्ज़ तावील को इस्तेमाल किया उस जिसे खुदा ने इल्म अता किया था, जिससे खुदा इल्म अता करता है। नबी उसके पास जा रहे हैं और वो इमाम के पास आ रहा है। अल्लाह अकबर। एक इमाम के पास नहीं आए, हर इमाम के पास आए हैं। अल्लाह अल्लाह। वरना मस्जिद कूफा में हजरत खज़र का मकाम न होता, मस्जिद सहला में हजरत खज़र का उन्वान न होता। जहां जहां आले मोहम्मद हैं वहां वहां अंबिया हैं। तो ये सिलसिला इमाम की बारगाह मुक़द्दस से। और फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत, इल्म के बहुत सारे अनावीन, किस जुमले को आपकी खिदमत में बयान करूं और किसको बयान ना करूं। इल्म हैअत को बयान करूं, इल्म फलकियात को बयान करूं, इल्मुल आदात को बयान करें, इल्मुल हिसाब, इल्मुल रियाजी को बयान करें, या इल्मुन नुफूस, या इल्म तिब, इल्म अब्दान को बयान करें। क्या बयान करें और क्या बयान ना करें। इमाम की बारगाह से इतना ज्यादा इल्म अता किया गया कि हर एक पहलू पर हम गौर करते चले जाएं। अरे जो इंसान के आज़ा और जवारे के हवाले से आँखों का अंदाज बताएं, उसकी वजह बताएं, पेशानी पर बालों के ना होने का सबब बताएं, क़ुव्वत शामा के सुराखों के नीचे की जानिब होने की वजह को बयान करें। होठ क्यों दिए, कानों में पानी का जायका क्यों तब्दील किया। उनसे बचपन में सवाल किया गया था। सवाल करने वाला 5वें इमाम की मौजूदगी में सवाल करता है 6ठे इमाम से। 6ठे इमाम अभी जाहिर दुनिया के लिहाज से अभी कम सिन है, गालिबन 5 या 7 साल के थे। आपसे पूछा गया कि मौला ये बताइए, ये इंसान की हंसी इंसान के जिस्म में किस हिस्से से मुताल्लिक होती है। हंसते सब हैं, किसको पता है कि चेहरे से हंसते हैं, दांतों से हंसते हैं कि होंठों से हंसते हैं। हंसी का ताल्लुक, सवाल एक था, इमाम ने जवाब एक नहीं दिया। इरशाद फरमाया अक्ल का ताल्लुक कल्ब से है।
तनफ्फुस का ताल्लुक फेफड़े से है, आंसू का ताल्लुक जिगर से है, हंसने का ताल्लुक तिल्ली से। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब बात यहां तक आ पहुंची, खाली एक जुमला आपकी खिदमत में और अब ये सवाल कभी सोचिएगा कि इमाम की खिदमत में पूछा गया कि मौला ये बताइए कि मां अगर अपने बच्चे को, शीर ख्वार बच्चे को जो मां के साथ सोता हो, अगर लिटाना चाहे तो कौन से पहलू पर लिटाए ज्यादा बेहतर, लगाकर पहलू से। इमाम ने इरशाद फरमाया कि माओं को चाहिए अपने शीर ख्वार बच्चों को अपने जिस्म की कुर्बत दें। अल्लाहु अकबर। मां का मकाम कल मैंने आपकी खिदमत में इशारतन बयान तो किया है। इमाम के अल्फाज की लिटाएं अपने बाएं पहलू के साथ। और जब यह सवाल किया गया बाद में एक ऐसी शख्सियत से कि जिन्हें सरकारी सरपरस्ती में इमामत मिली थी, क्या शान थी। अल्लाह अकबर। किसी को निशान हैदर मिलता है मगर शहादत के बाद मिलता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदगी में नहीं मिलता। इनको सरकारी तौर पर इमामत का लक़ब दिया गया। इनसे पूछा गया आप बताइए, कहने लगे अफजल है कि माओं को चाहिए कि शीर ख्वार बच्चों को अपने दाएं तरफ पहलू के साथ लगा कर लिटाएं। दाएं तरफ की अहमियत क्या। अल्लाह है। वो दाएं और बाएं में रह गए और आएं बाएं शाएं हो गए। वो समझ रहे थे शायद के हर एक मसले में एक ही कयास होता है। उन्हें क्या खबर थी, कयास और है, इल्म इलाही और है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि जनाब जो वो कहते हैं क्योंकि वो उनकी पहचान हो गई, अब कुछ उसके उलट कहो जो हमारी पहचान हो जाए। तो अब ये पता चला कि शुरू से मिजाज बना है जो हक कहे उसके खिलाफ चलो ताकि अपनी पहचान अलग हो जाए। तो अपनी पहचान अलग करने में ऐसा गए कि हक से ही चले गए। और अब इस मसले को दुनिया क्या समझती, लेकिन बहरहाल रिसर्च करने वाले इदारों ने जब इस पर रिसर्च किया और कहते हैं कि 70 माओं का इंतखाब किया अलग अलग उन्वानात से, कि पहले 70 माओं का इंतखाब किया कि वो अपने बच्चों को लेटाएं सीधे पहलू के साथ, और फिर रिजल्ट देखा गया कि आया उनके बच्चे रात में मां के इस पहलू के साथ कितना मुतमईन सोए। और उसके बाद सेकंड टाइम पर फिर ये सर्च किया गया, रिसर्च की गई कि वो बाकी 70 माओं का इंतखाब कर और फिर लिटाया गया उनको, बच्चों को उनके बाएं पहलू के साथ। सामने नतीजा आ गया, ना इसमें शियत का ताल्लुक था ना ताल्लुक सुन्नियत का था, इसमें तो ताल्लुक तहकीक का था। तहकीक का अपना अंदाज अलग है, ये मजहब से मरबूत नहीं है। रिजल्ट ये बना कि जो बच्चे लिटाए गए मां के दाएं पहलू के साथ वो रात भर बेचैन रहे, जो लिटाए गए मां के बाएं पहलू के साथ वो रात भर इत्मीनान की नींद सोते रहे। पता चला अगर दुनिया में चैन की नींद सोना हो तो जाफरी हो जाओ। दाएं पहलू से को लिटाया गया बच्चों को, वो रात भर परेशान रहे।
मसला क्या था? क्या मसला ये था कि चूंकि बच्चा शिक्मे मादर में जब रहता है तो उससे जो खुदा की तरफ से मौसीकी मिलती है, म्यूजिक मिलता है, वो है माँ के दिल की आवाज। वो टक 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 का अल्लाह अकबर। ओ, अगर कोई माँ हो इधर उधर वाली तो खाली टक टक है टिकटॉक की तरह से, और हो अली वाली तो उसकी धड़कन में अली है। या अली, या अली। सलामत रहे, खुदा आपको हमेशा शादो आबाद रखे कि ये हकीकत है कि आले मोहम्मद के उलूम को किताबों में पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। जैसे जैसे दुनिया की तालीमी सलाहियत बालिग होती जाएगी, जब नाबालिगी ख़त्म होगी तो आले मोहम्मद के दर की चौखट समझ में आना शुरू होगी। आले मोहम्मद नहीं, आले मोहम्मद के दर की चौखट। अल्लाह अकबर। तो यही एक मिसाल आपकी खिदमत में मुकम्मल करते हुए, और ये बहरहाल आप जानते हैं कि दिल खुदा ने रखा है इंसान के जिस्म में, तो रखा दाईं तरफ नहीं है, रखा बाईं तरफ है। हो सकता है किसी एक आध का केस हो सकता है किसी एक आध के दो दिल निकल आए, वो अलग बात है, मगर दिल दो हो तब भी सोच एक ही रहेगी, या तो अली वाला होगा या गली वाला होगा। ये दिल दो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इल्म मासूम की बेइंतहा मिसालें छठे इमाम की बारगाह से। और चूंकि कल आपकी खिदमत में एक दुआ पांचवें इमाम की पहुंचा कर गया था, तो अगर इजाजत हो तो एक और दुआ पहुंचा दूं, इसलिए कि मैं फिर कहता हूं कि खिदमत में कि दवा अपने मकाम पर रखिएगा ताकि डॉक्टर्स का रोजगार ख़त्म ना हो जाए, और शिफा अपने मकाम पर रखिएगा। रिवायत पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में, और सबसे खतरनाक तकलीफ, इसमें चैन नहीं पड़ता। मैंने कल एक इशारा किया था कि सबसे खतरनाक इंसान की प्रॉब्लम, बीमारी, जिसमें उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो कल मैंने सूरह अल हशर की आयत नंबर 21 से आयत नंबर 24 तक, किसी ने मुझसे बाद में पूछा नहीं, मैं खुद बता देता हूं कि कितनी बार पढ़नी चाहिए। तो चूंकि रिवायत में तादाद नहीं है, इसका मतलब है ला तादाद। इसका समाज का मसला हो, वो इन आयात को अपने कानों पर हाथ रख के जितना पढ़ सकता हो तो कम से कम एक बार तो पढ़ेगा ही। अब उसके बाद जितना पढ़ सकता हो, जितना पढ़ा लिखा हो जाए उतना अच्छा हो जाएगा। ये सारे खुदा के नाम हैं इन आयतों में। और क्या खबर किस वक्त में कैफियत तब्दील हो जाए। बहुत गौर कीजिएगा, कभी कभी तकरार इंसान के लिए शायद तब्दीली मिजाज का बाइस हो जाती है। कभी दुआ पढ़ी रोए बगैर, कभी दुआ पढ़ी समझे बगैर, कभी दुआ पढ़ी रोते हुए, कभी दुआ पढ़ी गिड़गिड़ाते हुए। तो सारी दुआओं के असर बराबर तो नहीं होंगे। कभी दिल दुखा हुआ हो, कभी चोट लगी हुई हो, तो अंदाज दुआ का बदल जाता है। क्योंकि मासूम की बारगाह से फिगर नहीं आई थी।
इसलिए मैंने रिवायत के लिहाज से फिगर बयान नहीं की थी। अब अगला मसला इमाम की बारगाह मुक़द्दस से, और वो कि अगर इंसान के दांत में दर्द हो